मियाँ जी ने व्यापारी का पूरा हिसाब चुकाने के लिए चादर बिछवाई, ऊंट को झुकवाया और उसकी बोरियों से घड़-घड़ सोने की मोहरें चादर पर उड़ेल दी। फिर मोहरों की पोटली व्यापारी की ओर बढ़ाकर हीरा से हंसते हुए बोले कि अब कोई बाकी नहीं रहा। अब हीरा और उसकी बाईसा बगड़ावतों के साथ हैं और मानो उनकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता मिट गई। तभी सवाई भोज ने मियाँ जी को सावधान किया कि ये महल की दासियां हैं, अगर नाराज होकर राणा से चुगली कर दें तो रानी साथ नहीं चलेंगी, इसलिए हीरा को पूरी तरह राजी करना जरूरी है। जब मियाँ जी ने पूछा कि उसे कितनी मोहरें दी जाए, तब भोज ने कहा कि दासियां केवल धन से नहीं मानती, इन्हें मनुहार चाहिए और दारू का प्याला दो। तब मियाँ जी ने हीरा को बड़े आदर से बुलाया और प्याला पीने का आग्रह किया। हीरा ने नखरे से हाथ छुड़ाते हुए लोकगीत जैसी बोली में मना किया। उसने कहा कि गजरा टूट जाएगा, अंगिया फट जाएगी, प्याला छलक जाएगा, कपड़े बिगड़ जाएंगे और मुंह से गंध आई तो बाईसा मारेंगी। मियाँ जी फिर भी मनुहार करते रहे, उसकी सुंदरता का गुणगान करते रहे, पर वह नहीं मानी। ये देखकर सवाई भोज ने तंज कसा कि बड़े दुख की बात है, बगड़ावत होकर भी मियाँ एक साधारण स्त्री को एक प्याला मदिरा नहीं पिला सके। ये बात मियाँ जी के स्वाभिमान में चुभ गई। क्रोध में आकर उन्होंने हीरा का जबड़ा पकड़ा और मदिरा के 2 बड़े प्याले जबरन उसके गले में उतार दिए। तेज मदिरा का असर ऐसा हुआ कि हीरा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। भाइयों ने उसे जाजम के पल्लू से ढक दिया और अपने डेरे लौट गए। उधर रंग महल में रानी जयमती पूरी रात बेचैन रही कि हीरा लौटी क्यों नहीं। सुबह जब हीरा को होश आया तो वह घबराई हुई महल भागी, लेकिन वहां पहुंचते ही पकड़ ली गई। रानी क्रोध से भर उठी। उन्हें लगा हीरा बगड़ावतों के साथ मिल गई है और उन्होंने कठोर शब्दों में उसे लांछित किया कि वह सवाई भोज के मुंह में पड़कर दासियों का धर्म भूल गई और रात डेरे में बिताकर आई है। क्रोध में रानी ने उसे बहुत पिटा। तब भी हीरा ने हाथ जोड़कर अपनी मर्यादा की शपथ ली। उसने कहा कि रानी उसके लिए धर्म माता समान है और सवाई भोज पिता समान। उस पर ऐसा कलंक लगाना पाप है। उसने अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। हीरा की पीड़ा और शपथ सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। जब हीरा अंदर जाकर रूठ कर बैठ गई तो रानी स्वयं उसे मनाने पहुंची। रानी ने उसी समय 1.25 करोड़ का हार उसके गले में डाल दिया और पायल नथनी बनवाने का वचन भी दिया। हीरा का मन कुछ पिघला, पर उसने एक और जरूरी बात कही। अगर बगड़ावत आई और कहें कि वे साक्षात सगत भवानी को लेने आए थे, पर उनकी उचित मान मनवार न हुई, तो महल की शोभा मिट्टी में मिल जाएगी। जब रानी ने पूछा कि फिर क्या किया जाए, तो हीरा ने साफ कहा, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे सवाई भोज बिना मदिरा के नहीं रह सकते। ये सुनकर रानी ने उत्तम मदिरा मंगवाने का निश्चय किया। रानी के आदेश से हीरा कलाली के घर गई और कहा कि एक घड़ा भरकर बढ़िया मदिरा तैयार करे, जो राजा भोज के डेरे पर भेजी जाएगी और उसका मूल्य लाखों में दिया जाएगा। पर कलाली बगड़ावतों का नाम सुनते ही सहम गई। उसे पिछली बार की हलचल याद थी। उसने डरते डरते बहाना बनाया कि उसके पास अब दारू की एक बूंद भी नहीं बची। सावन भादो बीत गए और सारा भंडार खत्म हो चुका है। इस तरह हीरा की नई परीक्षा शुरू हुई। रानी का मान भी रखना था और बगड़ावतों की मनुहार का प्रबंध भी करना था।